नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने ये 9 स्वरूप अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारण किए थे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के दौरान नवदुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करना भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापन के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माता सती के 9 प्रमुख शक्तिपीठ। माँ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नवदुर्गा के नाम क्रमशः रूप दिए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमा कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। ये तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों व्यवस्थाएं जिस शक्ति के अधीन संपादित होती हैं वही भगवती आदि शक्ति हैं। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर ऋग्वेद शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। प्रिय भक्त गणों, माता शैलपुत्री, माता आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैल हिमालय के घर जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। इस स्वरूप अर्थात माता शैलपुत्री के रूप में माता के चरणों में गौघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाते हैं। भक्तों, आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा।
अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्तः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हिमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। प्रिय भक्तों, मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो मां शैलपुत्री की आराधना करने से उसे निश्चय ही लाभ मिलता है। भक्त गणों, आइए आपको माता शैलपुत्री के कुछ अचूक और शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बताते हैं, जिसका जाप हर मनुष्य को करना चाहिए। ये मंत्र सर्व फलदायी और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है। इसलिए नवरात्रि के इस पावन बेला में इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। मां शैलपुत्री का मंत्र, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाशूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। पहला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र, ॐ ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी बीसहस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल। उत्तर पक्ष में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। माता शैलपुत्री देवी कवच। ओंकार में शिर पातु मूलाधार निवासिनी, हीकार पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी, श्रीकार पातु वदनेल जारूपा महेश्वरी, हुंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पातु सर्वागे सर्व सिद्धि फल प्रदा। शैलपुत्री देवी स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारिणी, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्यारोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्, चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन, मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। प्रिय भक्त गणों, आइए अब आपको बताते हैं नवरात्रि प्रथम दिवस की पूजा विधि अनुष्ठान। पूजा की शुरुआत भक्तों द्वारा भक्ति, हृदय की पवित्रता और स्पष्ट विवेक के साथ 9 दिवसीय पूजा करने का संकल्प लेने से होती है। पहले दिन एक मिट्टी का बर्तन या कलश स्थापित किया जाता है, जो देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। इस कलश में जल भरकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। माता शैलपुत्री की एक तस्वीर या मूर्ति को वेदी पर रखा जाता है और फूलों और आभूषणों से सजाया जाता है। पूजा माता शैलपुत्री को समर्पित विभिन्न मंत्रों और भजनों के उच्चारण के साथ की जाती है। सबसे अधिक जप किया जाने वाला मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। आरती।
देवता के सामने जलता हुआ दीपक लहराने की एक रस्म है जो भक्ति और भजन गाते हुए की जाती है। भक्त देवी को फूल, फल, नारियल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है और उन्हें पवित्रता और शक्ति का अवतार माना जाता है। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा दक्ष की पुत्री देवी सती का पुनर्जन्म थी। माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व किसी के जीवन में शक्ति और पवित्रता प्राप्त करने में निहित है। नवरात्रि दिवस 1 शुभ मुहूर्त। शुभ समय। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए सबसे शुभ समय शरद नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पहला दिन के दौरान होता है। आमतौर पर यह अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाता है, जिसे अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार घट स्थापना पर शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य समय नीचे दिए गए हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 16 अक्टूबर 2023 को 12:32 बजे। चित्रा नक्षत्र आरंभ 14 अक्टूबर 2023 को शाम 4:24 बजे। चित्रा नक्षत्र समाप्त 15 अक्टूबर 2023 को शाम 6:13 बजे। वैधृति योग प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10:25 बजे से। वैधृति योग समाप्त 15 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10:25 बजे। दोस्तों, माता शैलपुत्री के भोग में भक्त अपनी भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में माता शैलपुत्री को विभिन्न भोग चढ़ाते हैं, जिनमें कुछ सामान्य भोग वस्तुओं के विषय में हम आपको बता रहे हैं, साथ ही उन वस्तुओं के स्वरूप एवं कारक भी बता रहे हैं। अतः आप अपने मनोरथ एवं सार्थकता के अनुसार इन वस्तुओं का भोग माता शैलपुत्री को अवश्य लगाएं। एक पवित्रता के प्रतीक के रूप में देवी को शुद्ध दूध अर्पित करें। 2 मिठास और सुखी जीवन का प्रतीक की मनोकामना के लिए माता को शहद चढ़ाया जाता है। 3 की समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। अतः यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो माता रानी को घी अवश्य चढ़ाएं। 4 किसी के जीवन में मिठास और खुशी लाने के लिए माता को चीनी अर्पित की जाती है। 5 अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में मौसमी फलों का मिश्रण चढ़ाया जाता है। और अंत में 6 नारियल सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। अतः यदि आप अपने जीवन में या किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हैं तो माता को इस नवरात्रि नारियल अवश्य चढ़ाएं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, साथ का आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। तो भक्तगणों, ये थी नवरात्रि के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पावन कथा, पूजन विधि एवं माता के मंत्र। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से जय माता दी, जय मां शैलपुत्री लिखना ना भूलें। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे एवं आपका जीवन मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ आज का लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का लिए नमस्कार।